नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हो चुका है। 60% से अधिक वोटिंग हुई है प्रथम चरण में। और आपको बता दें कि पिछली बार यानी 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 57% वोटिंग हुई थी। जब भी मतदाता बड़ी संख्या में घर से निकलते हैं तो वो आमतौर पे सरकार को बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए निकलते हैं। और ऐसा ही कुछ इस चुनाव में होता दिखाई दे रहा है जब 60% से भी अधिक वोटिंग हो गई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये चुनाव जा रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको बिहार की सभी जो प्रथम चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ है आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। और शुरुआत हम करेंगे दरभंगा से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दरभंगा में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे पीछे कि यहां पर कुशेश्वर स्थान पहली सीट है और कुशेश्वर स्थान में अतिरेक कुमार जेडीयू के कैंडिडेट हैं, जबकि गणेश भारती यहां पर निर्दलीय हैं। यहां पर महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं क्योंकि महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे उनका पर्चा खारिज हो गया। जन स्वराज का कोई खास प्रभाव नहीं है उसके बारे में, इसीलिए हम कोई बात ही करने नहीं जा रहे हैं। और यहां आप देखेंगे कि कुशेश्वर स्थान की सीट एनडीए जीतने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका कोई प्रभाव ही नहीं है। ये निर्दलीय लड़े थे और अब इनको महागठबंधन ने समर्थन दिया हुआ है। तो कुशेश्वर स्थान महागठबंधन हार जाएगा, यहां पर एनडीए कैंडिडेट जीतेंगे। वहीं गौड़ा बौराम अगली सीट है जहां से सुजीत कुमार भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं और अफजल अली खान आरजेडी के लड़ रहे हैं जो कि चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो ये सीट आरजेडी को मिलने जा रही है। वहीं बेनीपुर में विनय कुमार चौधरी जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। मिथिलेश कुमार कांग्रेस के यहां पर प्रत्याशी हैं लेकिन चुनाव जीत नहीं पाएंगे। ये खासी चर्चित सीट थी और इससे भी ज्यादा, बेनीपुर से भी ज्यादा चर्चित सीट है अलीनगर, जहां पर मैथिली ठाकुर बीजेपी की चुनाव लड़ रही हैं और विनोद मिश्रा यहां से आरजेडी कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर से हारने जा रही हैं। अगली सीट है दरभंगा ग्रामीण। यहां अगर हम बात करें तो राजेश कुमार मंडल जेडीयू के कैंडिडेट हैं, ये हारने जा रहे हैं। ललित यादव आरजेडी कैंडिडेट ये सीट चुनाव में जीत जाएंगे। अगर आप इसी विधानसभा के हों तो कमेंट करके जरूर बताइए, जिस भी विधानसभा के हों आपकी जो बात हो कि आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है। साथ ही साथ आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दरभंगा ग्रामीण में राजेश कुमार मंडल चुनाव हार रहे हैं। इसी तरह दरभंगा में संजय सरावगी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये चुनाव हार रहे हैं। यहां पर उमेश सहनी वीआईपी से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद भाजपा के कैंडिडेट चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां श्याम भारती माकपा के कैंडिडेट हैं, ये चुनाव जीत जाएंगे, माकपा या भाकपा जो भी पार्टी हो। इसके बाद आप देख सकते हैं बहादुरपुर मदन सहनी जेडीयू से चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां आरजेडी कैंडिडेट भोला यादव की जीत होगी। इसके बाद आता है केवटी। केवटी में मुरारी मोहन झा बीजेपी कैंडिडेट चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां से डॉक्टर फराज फातमी आरजेडी के कैंडिडेट हैं जिनको जीत हासिल होगी। इसके बाद की सीट है जाले, जहां पर जीवेश कुमार बीजेपी कैंडिडेट हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ऋषि मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे खगड़िया की। खगड़िया में जो उम्मीदवार हैं यहां पर बड़ी चर्चित सीट है अलौली, जहां से रामचंद्र सदा को जेडीयू ने अपना कैंडिडेट बनाया और राम वृक्ष सदा विधायक हैं इस वक्त जो है, अब तो फिर से चुनाव में आए हैं, पिछली बार जीते थे। आरजेडी कैंडिडेट हैं और एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आरजेडी की इस सीट पर जीत होगी। वहीं खगड़िया विधानसभा से बबलू कुमार जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव हारने जा रहे हैं, माफ करिएगा चुनाव जीतने जा रहे हैं। जेडीयू ये सीट जीत जाएगी। खगड़िया से जेडीयू जीत रही है, बबलू कुमार कैंडिडेट हैं, जबकि डॉक्टर चंदन यादव कांग्रेस प्रत्याशी हैं, चुनाव हारेंगे। बेलदौर से पन्ना लाल पटेल जेडीयू के चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां मिथिलेश निषाद कांग्रेस के जीत हासिल करेंगे। तो महागठबंधन के खाते में बेलदौर सीट जा रही है। परबत्ता से बात करें तो बाबूलाल शौर्य लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके कैंडिडेट हैं और ये चुनाव हारेंगे। यहां से डॉक्टर संजीव सिंह आरजेडी कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके बाद आती है बारी मुंगेर की, जहां की सीट है तारापुर, खासी चर्चित है। क्यों? क्योंकि यहां से
डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत कुछ कहा गया इस सीट के बारे में कि सम्राट चौधरी चुनाव हारने जा रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके हिसाब से सम्राट चौधरी यहां पर जीत जाएंगे और अरुण कुमार जो कि आरजेडी कैंडिडेट हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं मुंगेर में कुमार प्रणय बीजेपी कैंडिडेट हैं और ये चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां से अविनाश विद्यार्थी आरजेडी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। जमालपुर से नचिकेता जेडीयू कैंडिडेट हैं, ये चुनाव हार जाएंगे और यहां से भी आप देख सकते हैं कि माफ करिएगा, जमालपुर से नचिकेता जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं ये चुनाव जीतने जा रहे हैं और नरेंद्र कुमार आईआईपी पार्टी के हैं और ये चुनाव हार जाएंगे। तो यहां पर महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ेगा। जमालपुर जा रही है एनडीए गठबंधन के खाते में। आगे की सीट आप देख सकते हैं, यहां पर गायघाट है। ये सारी सीटें हैं मुजफ्फरपुर की। गायघाट में कोमल सिंह जो कि पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी से लड़ी थी, इस बार जेडीयू कैंडिडेट हैं। चुनाव ये जीत माफ करिएगा, ये चुनाव जो है हारने जा रही हैं, ये चुनाव हारने जा रही हैं और या सीधे ये कहना ठीक नहीं है कि ये हार ही जाएंगी। यहां बहुत ही कांटे की लड़ाई है कोमल सिंह की और आरजेडी कैंडिडेट निरंजन राय की। बिल्कुल 50-50 मामला कह सकते हैं। अब यहां पर अगर अंतर होगा भी, जो भी जीते हारेगा बहुत मामूली अंतर से हारेगा। यहां बहुत ही तगड़ी लड़ाई है। औराई में रमा निषाद बीजेपी की चुनाव हारने जा रही हैं, यहां से वीआईपी के भोगेन साहनी जीतेंगे। मीनापुर में अजय कुमार जेडीयू के चुनाव हारने जा रहे हैं, यहां मुन्ना यादव को जीत मिलेगी। बोचहा से देवी कुमारी एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी की चुनाव हारने जा रही हैं, अमर पासवान यहां से आरजेडी कैंडिडेट जीत हासिल करेंगे। सकरा से आदित्य कुमार जेडीयू के चुनाव हारने जा रहे हैं, उमेश राम यहां से कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे। कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा कैंडिडेट हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं, यहां राजद के सुनील सुमन चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर की जो सीट है, यहां से रंजन कुमार भाजपा प्रत्याशी हैं, ये जीत रहे हैं। यहां पर विजेंद्र चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हारेंगे। वहीं कांटी से राजद के इजराइल मंसूरी चुनाव जीतने जा रहे हैं, यहां जेडीयू के अजीत कुमार को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं बरुराज अगली सीट है, जहां अरुण कुमार सिंह भाजपा के कैंडिडेट हैं जो चुनाव जीतने जा रहे हैं, यहां राकेश कुमार वीआईपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पारू से मदन चौधरी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव हार रहे हैं, यहां से शंकर प्रसाद राजद कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे। वहीं राजू कुमार सिंह भाजपा कैंडिडेट साहेबगंज विधानसभा से चुनाव हारने जा रहे हैं, यहां पे पृथ्वीनाथ राय आरजेडी कैंडिडेट को जीत हासिल होगी। तो इसमें अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां पर गायघाट जीत सकती है बीजेपी, गायघाट जीत सकती है, मुजफ्फरपुर जीत सकती है और बरुराज, ये तीनों सीट हम मान रहे हैं कि एनडीए खाते में जा रही है। बाकी सभी सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर मधेपुरा की 4 सीटों की, जिसमें पहली है आलमनगर, जहां पर जेडीयू कैंडिडेट नरेंद्र नारायण चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां नवीन कुमार वीआईपी के चुनाव हार जाएंगे जो कि महागठबंधन प्रत्याशी हैं, यानी ये सीट गई एनडीए के खाते में। बिहारीगंज से निरंजन कुमार जेडीयू कैंडिडेट चुनाव हार रहे हैं, यहां रेणु कुशवाहा आरजेडी की चुनाव जीतने जा रही हैं बिहारीगंज विधानसभा से। सिंहेश्वर से यहां पर रमेश ऋषिदेव जेडीयू कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे और चंद्रहास चौपाल जो कि आरजेडी कैंडिडेट हैं, विधायक भी रहे पिछली बार, ये चुनाव हारने जा रहे हैं। मधेपुरा से कविता साहा जेडीयू चुनाव हार रही हैं, यहां पर प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो ये है मधेपुरा की सीटें। इसके बाद हम सहरसा की सीटों की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली सीट है सोनबरसा, जहां पर रत्नेश सदा जेडीयू के चुनाव हार रहे हैं, यहां जीत होगी कांग्रेस की सरिता देवी की। इसके अलावा सहरसा विधानसभा जो है, यहां पर आलोक रंजन झा बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और यहां वीआईपी गुप्ता आईपी गुप्ता जो हैं ये चुनाव हारने जा रहे हैं। इसके अलावा आप सिमरी बख्तियारपुर में देखेंगे तो संजय कुमार एलजेपी के जो कैंडिडेट हैं ये चुनाव हार रहे हैं। यूसुफ सलाउद्दीन जो कि यहां से विधायक भी रहे थे पिछली बार, एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। महिषी विधानसभा से गुंजेश्वर शाह जेडीयू के चुनाव हार रहे हैं, यहां आरजेडी कैंडिडेट गौतम कृष्ण को जीत मिलने जा रही है। अब हम देखेंगे गोपालगंज और लखीसराय की ये जो सीट है, इसमें आप देख सकते हैं
बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी भाजपा कैंडिडेट चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां प्रेम शंकर प्रसाद आरजेडी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं बरौली से मंजीत सिंह जेडीयू के हारेंगे। यहां आरजेडी के दिलीप सिंह को जीत हासिल होने जा रही है। गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस प्रत्याशी जीत हासिल कर रहे हैं। सुभाष सिंह भाजपा को यहां हार का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ कुचायकोट विधानसभा से अमरेंद्र कुमार जेडीयू कैंडिडेट हैं जो कि जीत हासिल करने जा रहे हैं। हरि नारायण सिंह कांग्रेस के यहां पर हार जाएंगे। भोरे से धनंजय भाकपा माले के कैंडिडेट हैं जो चुनाव जीतने जा रहे हैं। सुनील कुमार जेडीयू के भोरे से हार जाएंगे। हथुआ से रामसेवक सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं और चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां से राजेश सिंह आरजेडी कैंडिडेट को जीत हासिल होगी। इसके बाद हम लखीसराय की 2 सीट देख लेते हैं। यह है सूर्यगढ़ा, जहां से रामानंद मंडल जेडीयू कैंडिडेट हैं और चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां प्रेम सागर चौधरी आरजेडी से चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ लखीसराय से विजय सिन्हा भाजपा प्रत्याशी हैं, ये भी चुनाव हारने जा रहे हैं। अमरेश कुमार कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीतेंगे। जनस्वराज का मामला बहुत ही खराब है। शुरुआत में जितनी भी हवा बनी थी वो सब समाप्त हो चुकी है। इस चुनाव में जनस्वराज का प्रभाव नहीं होगा, अगली बार प्रभाव डाल सकती है पार्टी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भोजपुर की सीटों की। भोजपुर में आप देख सकते हैं संदेश, काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल यहां पर मुकाबला है। राधा चरण शाह चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू से और दीपू सिंह आरजेडी के प्रत्याशी हैं। दीपू सिंह की जीत होनी तय है, बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। बड़हरा में राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं, ये भी चुनाव हार रहे हैं। यहाँ पे राजद के अशोक कुमार सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। आरा से संजय सिंह टाइगर भाजपा के हारने जा रहे हैं। टाइगर को शिकारी मिल गया है। कयामुद्दीन अंसारी भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में जो कि चुनाव जीतेंगे। इसके बाद है अगिआंव की सीट, जहां पर महेश पासवान भाजपा प्रत्याशी हैं, ये भी चुनाव हारने जा रहे हैं। शिव प्रकाश रंजन भाकपा माले के यहां पर भी जीत हासिल कर रहे हैं। वहीं तरारी विधानसभा, काफी ज्यादा चर्चा है इसकी। विशाल प्रशांत भाजपा के चुनाव जीतने जा रहे हैं। मदन सिंह भाकपा माले के यहां पर चुनाव हार जाएंगे। जगदीशपुर में श्री भगवान सिंह जेडीयू कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव जीतने जा रहे हैं। किशोर कृणाल आरजेडी के यहां पर हार का सामना करेंगे। शाहपुर विधानसभा से भी राकेश रंजन भाजपा प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीतने जा रहे हैं। राहुल तिवारी आरजेडी कैंडिडेट हैं और इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट होता आ रहा है, यहां पर 3 सीट, जो कुल सीटें हैं 4, 5, 6, 7 में से 3 सीट यहां पर जा रही है एनडीए गठबंधन की तरफ और 4 सीट जा रही है महागठबंधन की तरफ भोजपुर से। अब हम लोग बात करेंगे सीवान की, जहां पर 2 सीटों की बहुत ज्यादा चर्चा है, पहली सीवान और दूसरी रघुनाथपुर। तो सीवान में आप देख सकते हैं भाजपा कैंडिडेट मंगल पांडे चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी आरजेडी कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं जीरादेई से भीष्म सिंह जेडीयू कैंडिडेट चुनाव हारने जा रहे हैं। यहाँ अमरजीत कुशवाहा भाकपा माले के चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही साथ दरौली से विष्णुदेव पासवान लोजपा से चुनाव हारने जा रहे हैं। सत्यदेव राम भाकपा माले से यहां पर चुनाव जीतेंगे। अगली सीट है रघुनाथपुर, जिसको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह काफी हमलावर रहे हैं। यहां पर विकास कुमार सिंह जेडीयू के चुनाव हारने जा रहे हैं और उसामा शाह बड़े अंतर से ये चुनाव जीतेंगे, आरजेडी के प्रत्याशी हैं। वहीं दरौंदा से कर्णजीत सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां अमरनाथ यादव भाजपा माले की जीत होगी। इसके अलावा बड़हरिया से इंद्रदेव सिंह जेडीयू कैंडिडेट हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां अरुण गुप्ता आरजेडी प्रत्याशी को जीत मिलने जा रही है। वहीं गोरिया कोठी से देवेश कांत सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर हारेंगे आरजेडी के कैंडिडेट अनवरुल हक। महाराजगंज से हेम नारायण शाह जेडीयू प्रत्याशी चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां विशाल जायसवाल आरजेडी के कैंडिडेट हैं जिन्हें जीत हासिल होगी। आपकी इसमें से जो भी विधानसभा हो, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन जीत रहा है आपकी विधानसभा से। अब हम बात करेंगे पटना क्षेत्र की। आप सभी जानते हैं ये आरजेडी का गढ़ है। यहां पर मोकामा की सीट, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, यहां सच में पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है।
यहां पर फिलहाल अनंत सिंह जेडीयू के आगे चल रहे हैं। लगता है जेल जाने से लोगों में सिंपैथी आई है इनके प्रति, या जो भी कुछ हो, जिसकी हत्या हो गई है उसके लिए सिंपैथी नहीं है, जो जेल चला गया है जिसने, उसके प्रति सिंपैथी है। अब क्या कहें, लेकिन मोकामा से अनंत सिंह फिलहाल जेडीयू के जीतते दिखाई दे रहे हैं। वीणा देवी आरजेडी प्रत्याशी यहां से चुनाव हार रही हैं। बाढ़ से सिया राम सिंह भाजपा कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव हार रहे हैं। यहां कर्मवीर सिंह आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। बख्तियारपुर से अरुण कुमार लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव हार रहे हैं। अनिरुद्ध कुमार आरजेडी कैंडिडेट को यहां जीत हासिल होगी। वहीं दीघा से संजीव चौरसिया भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहां दिव्या गौतम भाकपा माले की चुनाव जीतने जा रही हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन भाजपा प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं। रेखा कुमारी को यहां पर हारना पड़ेगा। तो यहां पर दीघा से भी भाजपा जीत रही है, यहां पर संजीव चौरसिया भाजपा के जीत रहे हैं। अगर पहले हमने गलत बोल दिया हो तो माफ करिएगा। दिव्या गौतम भाकपा माले की चुनाव हार रही हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन भाजपा के हैं, चुनाव जीत रहे हैं। रेखा कुमारी आरजेडी कैंडिडेट चुनाव हार रही हैं। कुम्हरार से भी संजय कुमार भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इंद्रदीप चंद्रवंशी कांग्रेस की चुनाव यहां पर हार रही हैं। पटना साहिब से रत्नेश कुमार भाजपा के चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां शशांक शेखर की जीत होगी कांग्रेस के। फतुहा से भी डॉक्टर रामानंद यादव आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर रूपा कुमारी लोजपा की हारने जा रही हैं। साथ ही साथ दानापुर में भी भाजपा के रामकृपाल यादव चुनाव हार जाएंगे। रीत लाल यादव आरजेडी कैंडिडेट जाहिर सी बात है जीत जाएंगे। मनेर में जितेंद्र यादव लोजपा आर के प्रत्याशी हारने जा रहे हैं। भाई वीरेंद्र राजद के चुनाव यहां पर जीतेंगे। फुलवारी की सीट में श्याम रजक जेडीयू कैंडिडेट हैं और चुनाव हारने जा रहे हैं। गोपाल रविदास भाकपा माले के यहां पर चुनाव जीतेंगे। मसौढ़ी में बहुत ज्यादा बात हो रही थी, रेखा पासवान का विरोध हो रहा था, लेकिन ये चुनाव जीतने जा रही हैं आरजेडी कैंडिडेट के रूप में मसौढ़ी से। यहां अरुण माझी जेडीयू कैंडिडेट हैं, चुनाव हार जाएंगे। पालीगंज से सुनील कुमार लोजपा आर के चुनाव हार रहे हैं। यहां संदीप सौरभ भाकपा माले के चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ विक्रम सीट से भी सिद्धार्थ सौरभ भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहां अनिल कुमार कांग्रेस के चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे सारण की सभी विधानसभा की। इसमें पहली सीट जो है यह है एकमा विधानसभा, जहां पर मनोरंजन सिंह जेडीयू के चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां श्रीकांत यादव को हार का सामना करना पड़ेगा, तो मनोरंजन सिंह को यहां जीत हासिल होगी। अगली सीट है माझी, यहां से रणधीर सिंह जेडीयू के चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां पे डॉक्टर सत्येंद्र यादव को जीत हासिल होगी, जो कि यहां पर भाकपा प्रत्याशी हैं या माकपा प्रत्याशी हैं। बनियापुर जो है यहां से केदारनाथ भाजपा प्रत्याशी चुनाव हारने जा रहे हैं। चांदनी देवी आरजेडी कैंडिडेट हैं, इन्हें जीत हासिल हो रही है। इसके बाद है तरैया, जहां से जनक सिंह भाजपा के चुनाव हार रहे हैं। शैलेंद्र प्रताप को यहां पर जीत हासिल होने जा रही है। मढ़ौरा से जितेंद्र राय राजद प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। छपरा से छोटी कुमारी भाजपा कैंडिडेट हैं और ये चुनाव हारने जा रही हैं। खेसारी लाल यादव जैसे ही फॉर्म भरा था वैसे ही तय था कि चुनाव जीत जाएंगे। अब कितने वोट से जीतेंगे ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। गरखा से सीमांत मृणाल लोजपा के चुनाव, इनकी जीत है। ये सीट लोजपा यानी एनडीए के खाते में जा रही है। सुरेंद्र राम आरजेडी प्रत्याशी यहां से हार रहे हैं गरखा से। अमनौर में कृष्ण कुमार मंटू भाजपा प्रत्याशी चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां से सुनील कुमार आरजेडी प्रत्याशी को जीत हासिल होगी। इसके अलावा परसा विधानसभा से छोटे लाल राय जेडीयू प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहां डॉक्टर करिश्मा राय को जीत मिलेगी, जो कि आरजेडी कैंडिडेट हैं। विनय कुमार सिंह सोनपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहां रामानुज प्रसाद आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब बात करें शेखपुरा की, तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 सीट है। पहली विधानसभा है शेखपुरा, जहां से रणधीर कुमार सोनी जेडीयू के चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां विजय कुमार आरजेडी प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। वहीं बरभीगा से डॉक्टर संतोष कुमार पुष्पम चुनाव हारने जा रहे हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं त्रिशूलधारी सिंह, ये चुनाव जीतने जा रहे हैं 100%, कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मपुर सीट की बात करें तो यहां से हुलास पांडे चुनाव हार रहे हैं। शंभुनाथ यादव यहां पर आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। बक्सर से आनंद मिश्रा बीजेपी के चुनाव जीत रहे हैं। यहां से संजय कुमार तिवारी कांग्रेस के चुनाव हारने
जा रहे हैं। डुमरांव से राहुल सिंह जेडीयू के चुनाव हार रहे हैं, यहां पर अजीत कुमार भाकपा माले के चुनाव जीत रहे हैं और राजपुर विधानसभा में संतोष कुमार निराला जेडीयू प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ेगा। यहां विश्वनाथ राम कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पिछले बार की कमजोर कड़ी कांग्रेस भी ठीक प्रदर्शन कर रही है और कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया था, अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे वैशाली की सीट। वैशाली में अगर बात करें तो यहाँ की जो पहली सीट है हाजीपुर में अवधेश सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव हारने जा रहे हैं। यहाँ आरजेडी के देव कुमार को जीत हासिल होगी। लालगंज से संजय कुमार सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। शिवानी शुक्ला आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगी और वैशाली से सिद्धार्थ पटेल जेडीयू कैंडिडेट हैं, ये भी चुनाव हारने जा रहे हैं। संजीव सिंह कांग्रेस के हैं, अजय कुशवाहा राजद के हैं, चुनाव लड़े हुए हैं और यहाँ पर मामला थोड़ा फंस गया है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं सभी लोग। तो इसमें कहना थोड़ा सा कठिन है, मामला बिगड़ा हुआ है। इसका फायदा, क्योंकि ये जो फ्रेंडली फाइट है ना, ये महाबकवास चीज है, इससे खाली नुकसान होना है, फायदा नहीं होना है। तो इसका फायदा जेडीयू कैंडिडेट को मिल भी सकता है, इसलिए यहाँ पर कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। सिद्धार्थ पटेल को इसका फायदा मिल सकता है और जीत भी सकते हैं। अगली सीट है महुआ। अगर आप वैशाली के हो तो आप खुद बताइए, इस पे हम कुछ कह नहीं पाएंगे। अगली सीट है महुआ, यहाँ पर संजय कुमार लोजपा आर के हैं, ये चुनाव हार रहे हैं और मुकेश रोशन आरजेडी प्रत्याशी यहाँ से जीत जाएंगे। राजा पाकर में महेंद्र राम जेडीयू कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव जीत रहे हैं। प्रतिमा कुमारी कांग्रेस की चुनाव हारने जा रही हैं। राघोपुर से सतीश कुमार भाजपा प्रत्याशी चुनाव हारने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिना किसी प्रश्न, बिना किसी सवाल के बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। महनार से उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। रवीन्द्र सिंह को हार का सामना करना पड़ेगा। पातेपुर से लाखेंद्र कुमार भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहाँ पर प्रेमा चौधरी आरजेडी कैंडिडेट है, उनकी जीत तय मानी जा रही है। नालंदा की बात की जाए तो नालंदा में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहली सीट है अस्थवा, यहाँ पर जितेंद्र कुमार जेडीयू प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। रवि रंजन कुमार आरजेडी के यहाँ पर हार का सामना करेंगे। बिहार शरीफ में सुनील कुमार झा हैं भाजपा प्रत्याशी जो हार रहे हैं। यहाँ पर उमैर खान चुनाव जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट हैं। राजगीर में कौशल किशोर जेडीयू कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव जीत रहे हैं। विश्वनाथ चौधरी भाकपा माले को हार का सामना करना पड़ेगा। और इस्लामपुर की अगर बात करें तो रुहेल रंजन जेडीयू प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहाँ राकेश रोशन आरजेडी के प्रत्याशी हैं, ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण जेडीयू कैंडिडेट चुनाव हारने जा रहे हैं। यहाँ शक्ति सिंह यादव आरजेडी प्रत्याशी को जीत हासिल होने जा रही है। नालंदा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे श्रवण कुमार चुनाव जीत रहे हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं। कौशलेंद्र कुमार कांग्रेस के चुनाव हार जाएंगे। हरनौत से हरि नारायण सिंह जेडीयू प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। अरुण कुमार कांग्रेस के यहाँ से भी चुनाव हार रहे हैं। तो ये यहाँ पर 4 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जा रही है, महागठबंधन को 3 सीट। अब हम बात करेंगे समस्तीपुर की सीटों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्याणपुर, जो कि यहाँ पर कल्याणपुर सीट है, यहाँ से महेश्वर हजारी जेडीयू प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पे रंजीत राम भाकपा माले के चुनाव हारने जा रहे हैं। वारिस नगर से डॉक्टर मांजरीक मृणाल जेडीयू प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से फूल बाबू सिंह भाकपा माले के चुनाव जीतेंगे। समस्तीपुर सीट से अश्वमेघ देवी जेडीयू की चुनाव हारने जा रही हैं। अख्तरुल इस्लाम यहाँ आरजेडी प्रत्याशी हैं जो कि जीत हासिल करेंगे। उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। आलोक मेहता यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं है। अगली सीट है मोरवा, जहां से विद्यासागर निषाद जेडीयू प्रत्याशी हैं, ये जीतने जा रहे हैं। रणविजय साहू आरजेडी कैंडिडेट हैं, इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। अगली है सराय रंजन, जहां से विजय कुमार चौधरी जेडीयू प्रत्याशी हैं और ये हारने जा रहे हैं। अरविंद सहनी यहाँ पर चुनाव जीतेंगे, आरजेडी कैंडिडेट हैं। मोहिउद्दीन नगर की बात करें तो राजेश कुमार सिंह भाजपा के चुनाव हार रहे हैं। यहाँ डॉक्टर एजिया यादव चुनाव जीतने जा रही हैं, पिछली बार भी लड़ी थी, जीत नहीं पाई थी। विभूतिपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे रवीना कुशवाहा जेडीयू प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रही हैं। यहाँ पे अजय कुमार चुनाव हार रहे हैं।
रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार भाजपा प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। बृजकिशोर रवि कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर हार जाएंगे। हसनपुर से राजकुमार राय जेडीयू के हारने जा रहे हैं चुनाव। यहां पे माला पुष्पम आरजेडी कैंडिडेट हैं और चुनाव जीतने जा रही हैं। अब सबसे आखिर में जो सीटें बची हैं वो बेगूसराय की हैं, जहां पर चेरिया बरियारपुर में अभिषेक आनंद यहां पर जेडीयू प्रत्याशी हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। सुशील कुमार आरजेडी के यहां से चुनाव जीतेंगे, यानी ये सीट गई महागठबंधन के खाते में। वहीं बछवाड़ा विधानसभा से सुरेंद्र मेहता भाजपा के चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये सीट गई एनडीए के खाते में। शिव प्रकाश कांग्रेस के चुनाव हार जाएंगे। तेघड़ा से रजनीश कुमार भाजपा के चुनाव हारने जा रहे हैं। राम रतन सिंह भाजपा के चुनाव जीत रहे हैं। मटिहानी विधानसभा से राजकुमार सिंह जेडीयू के चुनाव हारने जा रहे हैं। राजद के बोगो सिंह आराम से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद है साहेबपुर कमाल, जहां से सुरेंद्र कुमार लोजपा के चिराग पासवान की पार्टी के चुनाव हारने जा रहे हैं। सतानंद संबुद्ध आरजेडी कैंडिडेट को यहां पर एक आसान जीत मिलने जा रही है। वहीं बेगूसराय से कुंदन कुमार भाजपा प्रत्याशी जीत रहे हैं। यहां से अमिता भूषण कांग्रेस की चुनाव हारने जा रही हैं। और आखिरी सीट हमारे सर्वे में है बखरी विधानसभा, जहां संजय कुमार लोजपा आर के चुनाव हार रहे हैं। सूर्यकांत पासवान भाजपा के चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो ये थी वो प्रथम चरण की सीटें, जिसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है। अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनाव वाकई में बदलाव के चुनाव होंगे? वैसे जिस हिसाब से वोटिंग 60% से अधिक हुई है तो हम इस बारे में आश्वस्त हैं, लेकिन आप अपनी विधानसभा से जरूर बताइए कि कौन जीत रहा है और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।